गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 5th के 6 चैप्टर के पीछे ही दी गई है। तो हमने कल ये चैप्टर कर लिया था, चतुर चित्रकार। ओके, तो आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज भी हमने कल कर ली थी। आज हम लोग करेंगे, इसी के पीछे कहानी दी है तो हम इस कहानी को आज पढ़ते हैं। ओके, दो मेंढकों की यात्रा। अब ये एक जापानी लोक कथा है, मतलब जापान की कहानी है। हम लोग पढ़ते हैं। कई वर्ष पूर्व जापान में 2 मेंढक रहते थे। उनमें से एक मेंढक ओसाका के पास एक खड्डे में रहता था, जबकि दूसरा मेंढक क्योटो के पास बहने वाली एक नदी में निवास करता था। ये 2 जापान के शहरों के नाम हैं, ठीक है। एक दिन उन दोनों मेंढकों के दिमाग में एक साथ एक विचार आया, मतलब उन दोनों ने एक साथ एक ही जैसा सोचा। उन्होंने सोचा, इस जगह पर रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें यहाँ से निकलकर बाहर का संसार भी देखना चाहिए। हाँ भाई, वो वहीं रहते होंगे तो उन्होंने ठीक ही सोचा, अब हमें यहाँ से बाहर भी निकल के संसार को देखना चाहिए। ओके, यह संयोग ही था कि क्योटो के पास रहने वाले मेंढक ने ओसाका जाने का निश्चय किया, जबकि ओसाका में रहने वाले मेंढक ने क्योटो जाने का निर्णय किया। अब दोनों ने एक ही जैसा सोचा कि हमें इस संसार से बाहर निकलना चाहिए। अब ओसाका वाला जो थी सोच में, अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा प्रारंभ की, मतलब इधर उधर जाना स्टार्ट किया। क्योटो और ओसाका शहरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। दोनों ही मेंढक उसी मार्ग पर अपनी अपनी मंजिल की ओर चल दिए। मार्ग में एक स्थान पर दोनों मेंढकों की भेंट हो गई, मतलब उनकी वहाँ पे मुलाकात हो गई, ठीक है। उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर आपस में बातचीत करने लगे। तभी ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो मित्र? क्योटो के मेंढक ने उत्तर दिया, मैं ओसाका जा रहा हूँ। ओह, ये देखिए, 2 मित्र आपस में बातें कर रहे हैं। एक क्योटो जा रहे थे, एक ओसाका जा रहे थे, ठीक है। यह सुनते ही ओसाका का मेंढक प्रसन्न होकर बोला, क्या बात है, मैं क्योटो जा रहा हूँ। दोनों ही मेंढक चलते चलते बहुत थक चुके थे, इसीलिए उन्होंने थोड़ा आराम करने का निश्चय किया। फिर वो पास ही स्थित एक बड़ी चट्टान की छाया में जा बैठे। ये देखिए, आराम से चट्टान की छाया में लेटे हैं ना। तभी ओसाका का मेंढक बोला, कितना अच्छा होता अगर हमारा आकार थोड़ा बड़ा होता। क्योटो के मेंढक ने आश्चर्य से पूछा, मतलब एकदम सरप्राइजली पूछा, आकार बड़े होने से क्या होता? अगर हमारा साइज बड़ा होता तो फिर क्या ही हो जाता? ओसाका की मेंढक ने उत्तर दिया, तब हम आसानी से किसी पहाड़ पर चढ़कर उन शहरों को देख लेते जहां हम जा रहे हैं। फिर हमें यह भी पता लग जाता कि वे शहर देखने लायक हैं या नहीं। यह सुनकर क्योटो का मेंढक बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह कार्य तो हम अभी भी कर सकते हैं। वह कैसे? ओसाका के मेंढक ने आश्चर्य से पूछा। क्योटो के मेंढक ने उसे समझाते हुए कहा, यह कार्य तो बहुत आसान है। यदि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पैरों पर खड़े हो जाएं, तो फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहां हम जाना चाहते हैं। ओसाका का मेंढक क्योटो की झलक देखने के लिए इतना उत्सुक था, मतलब इतना एक्साइटेड था कि वह दौड़ लगाकर पास के पहाड़ पर चढ़ने लगा। यह देखकर क्योटो का मेंढक भी उसके पीछे दौड़ा। फिर वे दोनों उछलते उछलते पास में ही स्थित एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। दोनों मेंढक अपनी लंबी यात्रा के कारण, ये शिखर मतलब उसके टॉप पर, ये देखिए, लंबी यात्रा के कारण थका हुआ अनुभव कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि वो शहरों को देख सकेंगे जिन्हें देखने के लिए वे लंबी यात्रा करके वहां तक आए थे। पहाड़ के शिखर पर पहुंचने के बाद ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों पर अपने मित्र के कंधों पर रख दिया। क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे और उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। ये देखिए, ठीक है। उन्हें एक दूसरे को कस कर पकड़ रखा था ताकि वो पहाड़ के नीचे न गिर जाएं, लेकिन उन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया।
उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वो देखना चाहते थे। इस प्रकार दोनों मेढकों के गलत तरीके से खड़े होने के कारण ओसाका से आया हुआ मेढक ओसाका को ही देख रहा था, जबकि क्योटो से आया मेढक की नज़र क्योटो पर ही पड़ रही थी। इस प्रकार दोनों ही मेढक अपने प्रिय शहरों को नहीं देख पा रहे थे। तभी ओसाका का मेढक बोला, ओ लगता है मैंने यहाँ तक आकर अपना समय ही नष्ट किया है। क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह ही दिखता है। क्योटो से आए मेढक को भी अनुभव हो रहा था कि ओसाका भी क्योटो की तरह ही है। फिर दोनों मेढक अपने अपने घर लौट गए। अब बताइए कैसी लगी आपको कहानी? ठीक है, अब ये कहानी हमारी यहीं पर होती है कंप्लीट। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तब तक के लिए आप कहानियाँ पढ़ते रहिए और इस कहानी को याद करिए, औरों को भी सुनाइए याद करके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।